और वहीं हरियाणा विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा है। सत्र के दौरान महम के विधायक बलराज कुंडू ने अपनी मांगों को सदन में रखा और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बलराज कुंडू से भी खास बातचीत की है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रदेश में विधायकों को धमकी दिए जाने का जो मामला है, यानी प्रदेश की जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, उस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ, उस पर चर्चा हुई और इस प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने की। इस वक्त बलराज कुंडू मेरे साथ हैं। कुंडू साहब, आज जो प्रस्ताव मंजूर हुआ जिसमें कानून व्यवस्था की बात थी, सबसे पहले ये बात की जो सरकार का जवाब है उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, कानून व्यवस्था जो मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे तो लगता है कि प्रदेश के अंदर राम राज है जी। लेकिन मैं जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ वो सच्चाई सारा प्रदेश जानता है। प्रदेश के 6 जनप्रतिनिधियों को धमकी मारने की और फिरौती मांगने के कॉल्स आए हुए हैं। प्रदेश के एएसपी रैंक के अधिकारी को सरेआम कुचलकर मार दिया जाता है। प्रदेश के एसटीएफ के हेड कांस्टेबल को फोन करके 5 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। हर रोज गोलियां चल रही है। पिछले 3 दिन से हांसी के अंदर एक व्यक्ति को सरेआम उसकी पत्नी और बेटे के सामने उसका मर्डर कर दिया जाता है काट काट के, और एक जो है ना सास बहू को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। अगले दिन व्यापारी के ऊपर गोलियां चलाई जा रही। किस प्रकार की जंग उसकी रामराज की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप बात करें कि आज रोहतक के अंदर जो है ना 1 करोड़ों रुपए छीन कर जो है लापता, आज तक कोई उसका पता नहीं है। जो मेरे महम के मेरे बड़म्बे के अंदर 200 करोड़ रुपए गरीब किसानों का लेकर एक ठग लुटेरा वो गायब हो, उसका अभी तक कोई पता नहीं। तो किस जंग रामराज की हम लोग बात करते हैं? तो ये टोटली सदन को गुमराह करने की, मैं इसमें कोई किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहा। ये चिंता का विषय है। ये सारी प्रक्रिया जिस वजह से है उसकी तह तक जाना चाहिए। लेकिन कुंडू साहब, मंत्री कह रहे थे कि हमने एक कड़ी जो है वो पकड़ ली है और बिहार के मुजफ्फरपुर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही डीएसपी का जो मर्डर हुआ है, डीएसपी को जो कुचला गया, उस मामले में भी हमने आरोपियों को पकड़ा है। हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करनी है तो उसके लिए अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। सिवाय सदन को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं। पुलिस का अपना रोब रुतबा होता है। पुलिस जब उसको आज पुलिस का ही मनोबल टूटा हुआ, एएसपी रैंक के अधिकारी को सरेआम कुछ है तो पुलिस कैसे कार्रवाई? कोई मरने के लिए कोई नहीं जाएगा जब तक पुलिस उसको फ्री हैंड यूपी के तरह योगी मोड में जब तक हम अपनी फोर्स को नहीं लेके आएंगे। आज यूपी का अपराधी वहाँ अपराध करके हरियाणा में शरण ले रहा है, पंजाब का अपराधी वहाँ अपराध करके हरियाणा में शरण ले रहा है, राजस्थान का अपराधी वहाँ करके, क्यों? यहाँ हरियाणा के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसकी वजह है बेरोजगारी। आज हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से हताश और निराश होकर नशे और अपराधीकरण की तरफ आकर्षित होकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जी कुंडू साहब, इसके साथ ही आपने एक और महत्वपूर्ण सवाल जो है वो रखा। आपने कहा कि जो टैब वितरण किए गए हैं सरकारी स्कूल के बच्चों को, उसमें जो है वो आपको कहीं ना कहीं कोई किसी तरह की शंका है क्या? उसमें कोई किसी तरह के भ्रष्टाचार की आशंका है क्या? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि एक ही कंपनी को टेंडर दे दिया। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। ये सरकार घोटाला गैंग के समर्थन से चल रही है और ये इस बात की तरफ सरेआम खुलेआम इशारा करता है। एक सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर इंस्टॉल होना था उसके लिए भी एक ही कंपनी एलिजिबल होती है। एक जो है ना टैब लेना था उसके लिए मात्र एक सैमसंग कंपनी को एलिजिबल करके 5 लाख टैब खरीदे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ओपनली इशारा कर रही हैं इसके अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें, एक सेफ्टी सॉफ्टवेयर के अंदर जो होनी जिस में एजुकेशन का मटेरियल होना चाहिए था उसकी जगह उसके अंदर अनाप शनाप सारी चीज़ें ओपन चल रही हैं। उसके जो है ना स्लो इतने प्रोसेस में है, उसको ओपन करने में स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। ये सारी चीज़ें जो दर्शाती हैं कि ये बिल्कुल जान पूछ के गलत लोगों को इलीगल सोच के साथ में जो है ना इसमें बहुत बड़ा घपला करके इसको दिया गया है। ये उन बच्चों के साथ अन्याय है। जी, तो इसी तरह से आप बाकी 2 सेशन के 2 दिन और बचे हैं और इसी तरह से तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने 27 जो भी जितना मुझे बोलने का मौका मिलेगा सदन के अंदर, मैं निश्चित रूप से उस आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। हमारे साथ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू थे जो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कानून व्यवस्था के मामले में जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़े देकर गुमराह किया जा रहा है सदन को। तथ्यों से ये जवाब जो है वो परे है और साथ ही साथ उन्होंने जो टैब वितरित किए गए हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।